दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपनी छोटी क्लास है पोजीशन के बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कब कौन सी पोजीशन है देनी है, या डॉक्टर के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं प्रिस्क्रिप्शन की भाई पेशेंट को ये पोजीशन देनी है, तो आपको एक पता होना चाहिए। और कुछ स्पेशल केसेस में अपन को वही पोजीशन देनी पड़ती है। ठीक है, तो पोजीशन में शरीर की किस प्रकार रहती हैं वो, उसकी किस प्रकार वो दिखता है पोजीशन में, उसके हाथ कैसा होना चाहिए, उसके पैर कैसे होना चाहिए, उसकी कमर कैसे होनी चाहिए, सर फ्लेक्स होना चाहिए, है ना। तो ये आप सबको नॉलेज होना चाहिए, है ना। ये अपने क्लिनिकल बेस से जो टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन का एक अपना एक रोल है नर्सिंग प्रोसीजर में। प्रत्येक प्रोसीजर में अलग अलग अपन क्या देते हैं, पोजीशन देते हैं। तो आज अपन जितने भी होती हैं पोजीशन 15, 16, 17 जो भी होती है वो आज अपन देखेंगे। ठीक है, और इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है या इंडिकेशन है, वो अपन जैसे जैसे अपन डिसऑर्डर पढ़ेंगे बीमारियों के, उसमें अपन और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आज की क्लास में अपन को प्रोसीजर किस प्रकार दे, मतलब ये जो पोजीशन है किस प्रकार देंगे, ठीक है, और ये किस कंडीशन में अपन देंगे, या उस पोजीशन देने का जो पर्पज है उसका उपयोग क्या है, वो अपन करेंगे डिस्कस। छोटी क्लास है, ध्यान से देखेगा, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्लिनिकल बेस से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के बेस से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज की अपनी जो पहली पोजीशन है। पहली जो पोजीशन है उसका नाम है सुपाइन। इसको ऐसा याद करना, सुपाइन, है ना। सुपाइन मीन्स सोना। अब आप सोते कैसे हो, सीधे सोते हो ना, है ना। मोस्टली लोग सीधे सोते हैं, तो सीधा सोना, ठीक है, सीधे सो रहे हैं, इसको कहते हैं अपन सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सुपाइन पोजीशन। हर चीज में यहाँ पे नोट नहीं करूंगा, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान लगा के सुनना है। ठीक है, अब इस पोजीशन में क्या होता है, जो बैक है, हैंड है, ये सब क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है, जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो एक दूसरे क्या होती है, अडक्ट होती है, मतलब चिपकी हुई होती हैं, है ना। जैसे ऐसे सुपाइन अब लेटा तो इस प्रकार होगा, है ना, ऐसे ऐसे नहीं। ठीक है, तो जो दोनों पैर हैं एक दूसरे से टच रहेंगे, जो हाथ हैं वो ऐसे रहेंगे, तो इस पोजीशन को कहते हैं सुपाइन पोजीशन। ठीक है, अब इसका पर्पज क्या है, पर्पज देख लेते हैं, इसका यूज देख लेते हैं। किस लिए, कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए। ठीक है, पेशेंट को कंफर्ट करने के लिए, वाइटल साइन चेक करने के लिए, वाइटल साइन, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये इसके क्या है, पर्पज है। और क्या हो सकता है, कैथेटराइजेशन, मेल कैथेटराइजेशन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये है सुपाइन पोजीशन। इसमें जो व्यक्ति है वो एकदम फ्लैट रहता है, जो हाथ पैर हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, पर्पज क्या है, पेशेंट को कंफर्ट देना, वाइटल साइन चेक करना, फिजिकल एग्जामिनेशन में और मेल कैथेटराइजेशन में। ठीक है, एक हो गई अपनी पोजीशन कौन सी, सुपाइन। अगली देखते हैं पोजीशन, बस छोटी क्लास है, आप देख लीजिएगा। प्रोन पोजीशन, सुपाइन का सीधा, ऐसे याद करना, सुपाइन में सीधा सोना, प्रोन में उल्टा सोना। जिस कंडीशन में, जिस अवस्था में आप सो रहे हो उसी को अवस्था वापस उल्टा सोना, उसको कहते हैं प्रोन पोजीशन। ठीक है, ये हो गई अपनी प्रोन पोजीशन। ठीक है, प्रोन पोजीशन। अब ये जो रेक्टल एग्जामिनेशन और वेजाइनल एग्जामिनेशन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम प्रेशर सोर, इसका जो उपयोग है, प्रेशर सोर। ठीक है ना, प्रिवेंट फ्रॉम प्रेशर सोर। ठीक है, और किसमें इसका उपयोग किया जाता है, टू असेस हिप जॉइंट, टू असेस हिप जॉइंट। प्रेशर सोर टू असेस हिप जॉइंट। ठीक है ना, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, प्रोन पोजीशन। ऑपरेशन और इंजरी में, बैक की जो इंजरी होती है, बैक इंजरी
और बैक में जो ऑपरेशन होते हैं बैक ऑपरेशन, उसमें किसका उपयोग है, प्रोन पोजीशन का। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली पोजीशन के पर। यह है डोर्सल रिकमेंडेंट, डोर्सल रिकमेंडेंट पोजीशन। अब ये जो पोजीशन है, जो व्यक्ति है सुपाइन रहेगा पोजीशन में, लेकिन जो उसके जो पैर हैं वो क्या रहेंगे, फ्लेक्स रहेंगे। ठीक है ना, जो पैर हैं, जो नी है वो क्या रहेगी, फ्लेक्स रहेगी। ठीक है, तो इस पोजीशन को अपन बोलते हैं डोर्सल रिकमेंडेंट पोजीशन। अब इसके पर्पस क्या है, ये किस प्रोसीजर में यूज किया जाता है, तो इसका जो यूज है रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन, रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, और एक होता है मेल कैथेटराइजेशन के लिए जो पोजीशन थी वो थी सुपाइन पोजीशन। वहीं अपन बात करते हैं फीमेल के कैथेटराइजेशन, तो उसमें जो पोजीशन होगी वो होगी डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, तो फीमेल कैथेटराइजेशन। ठीक है, चलते अपने अगली पोजीशन। यह है लेटरल पोजीशन, यह सॉरी, यह है लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन मीन्स हो गया लेटरल साइड में सोना। अब अगर वो राइट लाइन अगर लेटरल से सो रहा है तो उसको कहेंगे अपन राइट लेटरल पोजीशन, और अगर वो लेफ्ट लाइन को टच करके अगर सो रहा है तो उसको कहेंगे अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, अब ये पोजीशन किस में यूज की जाती है, एक तो एनीमा में, जब भी अपन एनीमा देंगे तो जो देंगे पोजीशन वो देंगे लेटरल पोजीशन, और लेटरल में भी कौन सी, लेफ्ट को अपन देंगे प्रायोरिटी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, वहीं अपन बात करें रेक्टल सपोजिटरी, यानी अगर अपन को रेक्टल में कोई सपोजिटरी कोई मेडिकेशन इंसर्ट करवानी है तो भी अपन किसका उपयोग करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन का। ठीक है, रेक्टल एग्जामिनेशन और रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर और रेक्टल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इन कंडीशन में अपन ने कौन सी पोजीशन यूज करेंगे, लेटरल पोजीशन, और एनीमा में और रेक्टल टेम्परेचर में अपने जो पोजीशन देंगे वो देंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, अगला है अपना सिम्स पोजीशन या सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, इस प्रकार ये जो है इस कंडीशन को बोलते हैं सिम्स पोजीशन या सिम्स लेटरल पोजीशन। ठीक है, इसका जो उपयोग है इसमें रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन, इसका भी जो पर्पज क्या है, रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, और एनीमा में भी इसका यूज अपन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अलग केसेस में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन सिम्स लेटरल पोजीशन। अगली जो पोजीशन है अपनी वो है फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन का मीन्स क्या होता है, व्यक्ति को जो है 90 डिग्री के एंगल पे क्या जाता है, लेटा दिया जाता है। इसको अपन बोलते हैं फाउलर पोजीशन। ठीक है, अब अगर सेमी फाउलर का अगर आपको पूछ ले फाउलर में कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो सेमी फाउलर में इसका जस्ट आधा हो जाएगा 45 डिग्री, और लो फाउलर का अगर आपको पूछ ले तो 30 डिग्री। ठीक है, कि जो बेड को है आप 45 डिग्री तक कर्व कर सकते हैं या 30 डिग्री कर्व। अगर 30 डिग्री होगा तो उसको बोलेंगे अपन लो फाउलर पोजीशन, और 45 पे होगा तो सेमी फाउलर पोजीशन, और इंक्रीज और 90 डिग्री होगा इसमें कंडीशन में 90 डिग्री होगा। ठीक है, स्ट्रेट में। ठीक है, वही अपन अगर बात करते हैं ये कौन कौन सी कंडीशन में दिया जाता है, तो टू रिलीव डिस्पेनिया, टू रिलीव
डिस्पेनिया, ठीक है। और अपन किसमें दे सकते हैं, इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, ठीक है, इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, ड्रेनेज फ्रॉम अब्डोमिनल कैविटी, अगर अब्डोमिनल कैविटी में ड्रेनेज हो रहा है तो उसमें भी एक कंडीशन दे सकते हैं, ड्रेनेज फ्रॉम अब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। टू रिलैक्स बैक एंड थाई मसल्स, टू रिलैक्स बैक एंड थाई मसल्स, ठीक है। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी फाउलर पोजीशन। अगर 90 डिग्री एंगल पर अगर पेशेंट इसकी स्थिति है तो उसको बोलेंगे फाउलर पोजीशन। अगर जो बेड है वो 45 का कवर है तो उसको बोलेंगे अपन सेमी फाउलर पोजीशन, और अगर 30 डिग्री है तो उसको बोलेंगे लो फाउलर पोजीशन। आपको बस याद रखना है भाई कौन सी पोजीशन पर किस प्रकार पेशेंट को अपन स्थिति देंगे, है ना। ये होगी अपनी कार्डिक और ऑर्थोपेनिक पोजीशन। देखो कार्डिक पोजीशन, अब इसको याद कैसे रखना है, जब अपन को कार्डिक मीन्स क्या होता है, दिल, जब अपना दिल बैठ जाता है, दिल उदास हो जाता है ना, जब दिल में दर्द होता है, दर्द बहुत प्रकार के होते हैं, किसी गम का दर्द हो तब भी अपन ऐसे ही घर पे बैठते हैं तकियों को नीचे रख के, है ना। तो इसको अपन इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं ना। तो कार्डिक या ऑर्थोपेनिक पोजीशन, जब भी डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे कार्डिक पोजीशन बताइए तो आप इस प्रकार पेशेंट को ये पोजीशन देंगे, कार्डिक पोजीशन। तो सीवियर डिस्पेनिया, सीवियर डिस्पेनिया और कार्डियक प्रॉब्लम, यानी सीवियर डिस्पेनिया के सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो ये पोजीशन देंगे, और कार्डियक प्रॉब्लम, अगर किसी प्रकार की कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है तो अपन ये पोजीशन देंगे। कौन सी पोजीशन, कार्डियक पोजीशन या ऑर्थोपेनिक पोजीशन। अगली जो पोजीशन है वो अपनी है टिंडालबर्ग पोजीशन। कौन सी है, टिंडालबर्ग पोजीशन। इसमें क्या होता है, ये जो बेड है इसको थोड़ा सा यहाँ पर पैर वाले हिस्से को एलिवेट कर दिया जाता है, इसको डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे टिंडालबर्ग पोजीशन। अगर आपको पूछ ले कि एंटी टिंडालबर्ग पोजीशन या रिवर्स टिंडालबर्ग पोजीशन, तो आपको क्या करना है, हेड वाले हिस्से को एलिवेट करना है और फुट वाले हिस्से को वापस नीचे करना है, तो उसको बोल देंगे अपन एंटी टिंडालबर्ग या रिवर्स टिंडालबर्ग पोजीशन, ठीक है। अब ये जो कौन कौन सी कंडीशन में दी जाती है टिंडालबर्ग पोजीशन, पेल्विक एग्जामिनेशन और सर्जरी में, पेल्विक एग्जामिनेशन और सर्जरी में, ठीक है। और अपने में शॉक और हाइपोटेंशन में ये कंडीशन देंगे। भाई आपने देखा होगा अपना रोज अब दैनिक देखते, और किसी की बीपी अगर लो होती है तो अपन क्या करते हैं, उसके पैर ऊपर कर देते हैं, है ना, इसलिए करते हैं। टिंडालबर्ग पोजीशन को इससे याद रखना आपको, ठीक है। हाइपोटेंशन, ठीक है। और कौन सा हो गया, शॉक। और टिंडालबर्ग किसमें देंगे अपन, टू प्रमोट वेनियस रिटर्न, टू प्रमोट वेनियस रिटर्न, ठीक है। ये हो गया अपने टिंडालबर्ग पोजीशन, ठीक है, जो 30 से 40 डिग्री लोअर देन फिट, 30 से 40 डिग्री लोअर देन फिट। ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 से 40 डिग्री का होगा, 30 से 40 डिग्री अपन इसको झुका देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपनी टिंडालबर्ग पोजीशन। वहीं अपन अगर बात करते हैं इसके एंटी टिंडालबर्ग पोजीशन या रिवर्स टिंडालबर्ग पोजीशन, तो अपन इसमें क्या करेंगे, उसको वापस जो हेड है उसको एलिवेट कर देंगे 30 से 40 डिग्री, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अगली अपनी है लिथोटॉमी पोजीशन। सभी आप इससे वाकिफ है, कोई नई पोजीशन नहीं है, ये सभी जानते हैं अगर आप क्लिनिकल अगर आप काम कर रहे होंगे तो, ठीक है। इस कंडीशन का उपयोग
इस पोजीशन का उपयोग इसमें किया जाता है गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट, ठीक है। और कब यूज किया जाता है इसका यूज जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी, जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी, और कहा यूज किया जाता है इसका नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेटिव डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेटिव डिलीवरी, ठीक है। ये हो गई अपनी लिथोटोमी पोजीशन। इस प्रकार जो बेड पर उसको पैर इस प्रकार हैंडल द्वारा बांध दिए जाते हैं और फिर एग्जामिनेशन या डिलीवरी कराई जाती है, ठीक है। अगली अपनी जो पोजीशन है वो है नी चेस्ट पोजीशन, है ना। नी के बल उसको उल्टा प्रोन पोजीशन में, और जो उसके जो चेस्ट को है नीचे बेड पर उसको टच कर, उसको बोलते हैं अपन नी चेस्ट पोजीशन, है ना। इसको अपन बोलते हैं जिनो पेक्टोरल पोजीशन भी अपन इसको बोल सकते हैं, और नी एल्बो पोजीशन भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे नी चेस्ट पोजीशन कहें, चाहे जिनो पेक्टोरल पोजीशन कहें, चाहे नी एल्बो पोजीशन, कुछ भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है? मोस्टली इसका उपयोग सिग्मोडोस्कोपी, इसका उपयोग सिग्मोडोस्कोपी, है ना, और रेक्टल एग्जामिनेशन, इसका उपयोग किया जाता है। किसका? नी चेस्ट पोजीशन का, ठीक है। चलते हैं अपनी अगली पोजीशन में। यह है रोज पोजीशन। रोज पोजीशन में क्या है, जो चिन है उसको ऊपर लिफ्ट कर दिया जाता है, हेड को क्या है नीचे कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया जाता है। इस पोजीशन को अपन बोलते हैं रोज पोजीशन, है ना। जो पेशेंट है वो होगा सुपाइन पोजीशन में सीधा लेटा होगा, लेकिन जो हेड है इस प्रकार होगा उसका सिचुएशन, जो चिन है वो ऊपर ऐसे होगी, ठीक है ना। अब इसका उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है? ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी, है ना, टॉन्सिलेक्टोमी, ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है। टॉन्सिलेक्टोमी जब भी अपन टॉन्सिल रिमूव करेंगे, ठीक है। एडिनोइडेक्टोमी, जब एडिनोइड टॉन्सिल में अपन बाहर निकालेंगे, ठीक है। और अपन किस में कर सकते हैं? यूवोप्लास्टी में, यूलोपैथी प्लास्टी में, ठीक है। तो ये हो गया अपनी रोज पोजीशन। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन सी पोजीशन को अपन किस नाम से जानते हैं और कब इसका यूज किया जाता है। वाल्चर्स पोजीशन ये है, देखो इस प्रकार वाल्चर पोजीशन, जो पैर को है वो लटका दिए जाते हैं, है ना। जब अपन बात कर रहे थे इसकी लिथोटोमी में क्या पैर को ऊपर बांध दिए जाते हैं हैंडल की सहायता से, और इसमें लटका दिए जाते हैं, ठीक है। इस पोजीशन का उपयोग कब किया जाता है? इस पोजीशन का उपयोग ब्रिज प्रेजेंटेशन, फोर्सेप डिलीवरी और रिलैक्स पेरिनियम, है ना। ब्रिज प्रेजेंटेशन, अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है और फोर्सेप डिलीवरी, और कौन सी होगी डिलीवरी अपनी? और अपनी जो डिलीवरी है वो हो गई रिलैक्स पेरिनियम, ठीक है। ये हो गई अपनी वाल्चर्स पोजीशन, ठीक है ना। इस प्रकार होती है पोजीशन ये। अगला है जैक नाइफ पोजीशन। पेशेंट को इस प्रकार पोजीशन दी जाती है ना। इसको बोलते हैं अपन जैक नाइफ पोजीशन। इस पोजीशन का उपयोग सर्जरी ऑफ कोकिक्स और रेक्टल, सर्जरी ऑफ कोकिक्स एंड रेक्टल, कोकिक्स की सर्जरी या रेक्टल की सर्जरी में इसका उपयोग, पोजीशन का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। पेशेंट का हेड है और लेग क्या है, लोअर देन रहता है हिप से, है ना। हिप से दोनों लोअर है, हेड भी लोअर है और पैर भी लोअर है, लेग भी लोअर है, ठीक है ना। अगला है स्टैंडिंग पोजीशन। सही बात है, स्टैंडिंग पोजीशन चाहिए, है ना।
खड़ा होना, स्टैंडिंग पोजीशन। अब ये जो पोजीशन है किस लिए यूज की जाती है? टू असेस वाइटल साइन और टू असेस पोस्चर बैलेंस, है ना, पोस्चर बैलेंस, ठीक है, पोस्चर बैलेंस। और कई बार चाल देखने के लिए उसकी चाल कैसी है, जिसको बोलते हैं अपन गाइड, किस चाल से चल रहा है ना, चाल बड़ी मस्तानी, वही चाल है ना। ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी न्यूरोलॉजी इसलिए है कि भाई वो जो उसमें नर्वस सिस्टम सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, सही से वो खड़ा नहीं पार नहीं पड़ा, है ना। ऑर्थोपेडिक मीन्स उसका जो पैर है, हाथ सही वो स्टैंडिंग है या नहीं, है ना। तो इसलिए इसका उपयोग है, तो मेनली इसका उपयोग जो है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला अपना है सिटिंग पोजीशन। इस प्रकार सिटिंग करना है, इस प्रकार उसकी पोजीशन दी जाती है सिटिंग में। टू असेस वाइटल साइन, वाइटल साइन चेक करने के लिए, वीएस मीन्स वाइटल साइन चेक करने के लिए, और फिजिकल एग्जामिनेशन, पी मीन्स फिजिकल एग्जामिनेशन में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ कंडीशन है, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नोट है कुछ। अगर लीवर की बायोप्सी करेंगे, अगर लीवर की बायोप्सी अपन कर रहे हैं तो आपको ड्यूरिंग और आफ्टर कौन सी देनी है पोजीशन? तो ड्यूरिंग तो देनी है आपको प्रोन पोजीशन, और आफ्टर देनी है आपको सुपाइन पोजीशन, ठीक है। वही अपन अगर किडनी की अगर अपन क्या कर रहे हैं, बायोप्सी ले रहे हैं, तो आपको जो पोजीशन देनी है, ड्यूरिंग तो देनी है प्रोन और आफ्टर देनी है सुपाइन, ठीक है। वहीं अपन अगर बात करें कि लंबार पंचर में अपन जो पोजीशन देंगे वो देंगे सी शेप, है ना, कार्डियक टाइप अपन जो देंगे सी शेप, यानी जो हेड है वो आगे की ओर फ्लेक्स होगा, वो है ना टेबल पे, इस प्रकार। और लंबार पंचर करने के बाद अपन देंगे जो पोजीशन का नाम है वो है सुपाइन पोजीशन। और अगर टाइम भी पूछ ले आपको, तो टाइम डालना है आपको टाइम डालना है 4 से 12 घंटे तक, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने पोजीशन के बारे में पढ़ा है। इनके डिसऑर्डर भी देखेंगे अपन, है ना, आने वाली जो भी क्लासेस हैं अपन डिसऑर्डर डिजीज में अपन भी डिस्कस करेंगे। अभी अपन को इतना ध्यान रखना कि कौन सी पोजीशन कैसे क्या दिखती है ना, क्या बॉडी का उसका पोस्चर रहता है, वो अपन ने आइडेंटिफाई किया, और मेनली वो किन कंडीशन में दी जाती हैं। अगली क्लास में अपन एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।